हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल एचसीएफ पढ़ा था। आज हम लोग एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम दो मेथड से हम लोग सीखेंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे और एक डिवीजन मेथड से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले इसी को हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर हम लोग को देखना है कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, उसको एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, फिर उसके बाद मेथड सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग को दो नंबर दिया है, एक 20 है। ठीक है, या छोटा नंबर लेते हैं, एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 है। ठीक है, ऐसे कोई नंबर है, दो नंबर है, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका हम लोगों को क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक, 6 का करेंगे तो 6, 12, 18, 24 ऐसे ही भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 24 तक ले जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें इसका मल्टीपल कैसे होता है, तो मल्टीपल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो मल्टीपल तो हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखेंगे हम लोग कॉमन मल्टीपल क्या है। तो दोनों में जो कॉमन होगा, तो ये 12 जो है वो 4 में भी कॉमन है और 6 में भी कॉमन है, और एक नंबर 24 है, ये भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन तो है दोनों में, लेकिन हम लोग को कौन सा देखना है, लोवेस्ट। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा वो हम लोग का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एक तो 12 है कॉमन, एक 24 है। ठीक है, तो दोनों में छोटा कौन है, तो 12। तो हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 इज आवर एलसीएम। ठीक है, और 24 एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा, लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा। जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होगा वो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहला मेथड है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने एचसीएफ में भी देखा था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे, जैसे एचसीएफ में किए थे सेम टू सेम ऐसे ही करना हम लोग को एलसीएम में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को प्राइम नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर से ही हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, उदाहरण के लिए कोई नंबर ले लें। ठीक है, कि 30, 40 इन दोनों का हम लोग को एलसीएम चाहिए। ठीक है, हम लोग को इसका एलसीएम निकालना है। और किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 30 का और 40 का। तो सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3, फिर 5, 7, 11, फिर 13, 17, 19 ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 का 2, एक बचेगा 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर 2 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक, और ये 5 और 1 6 होता है, और 3 से कट जाएगा 6, तो 15 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15।
अब 5 एक का 5, ठीक है, 5 1 जा 5। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसका कैसे होगा, तो लास्ट में 0 है तो 2 से फिर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा तो 2 एक का 2 10 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 2 से, लास्ट में 0 है, 2 पंजे 10। और अब 5 से हो जाएगा, 5 एक का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसका फैक्टर देखेंगे, 30 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणते 3 गुणते 5। हम लोग 40 का फैक्टर देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणते 2 गुणते 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉमन टर्म क्या है, ठीक है। हम लोग एचसीएफ में यही देखते थे कि दोनों में जो कॉमन होगा वो हम लोग का क्या होता था, एचसीएफ होता था, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉमन टर्म है, ठीक है, ये भी कॉमन नंबर है, ठीक। तो ये दोनों कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे जब, तो एलसीएम जो कॉमन रहेगा उसको तो हम लोग लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो ये दोनों कॉमन है, हम लोगों ने लिख लिया। ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, इसको भी लिखेंगे। ये भी कॉमन है, इसको भी लिखेंगे। ये कॉमन है, इसको भी लिखेंगे। तो जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको पूरे को लिख लेना है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, और 24 पंजे 120। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके मान लेते हैं अगर 50 और 45 का एलसीएम बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, कैसे आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 50 का प्राइम फैक्टर करेंगे और 45 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 50 के लिए लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब यहाँ 25 है तो लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 5 से काट देंगे, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक। तो हम लोग किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचे, 5 एक का 5, ठीक है। ये हो गया 50 का प्राइम फैक्टर। अब इसके लिए हम लोग 45 के लिए क्या करेंगे, तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से, तो 3 से 5 4 9, और 3 से 9 कट जाएगा, तो 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 3 एक का 3, एक बचेगा 15 होगा, 3 बचे 15। फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 3 बचे 15, तो 5 से कर देंगे, 5 एक का 5, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेंगे, तो 2 गुणते 5 गुणते 5। इसमें 45 हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणते 3 गुणते 5, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन है उसको पूरा लिखना, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10, और 5 तिहाई 15, अब 15 तिया 45, तो 10 गुणते 45 तो हो जाएगा 450, ठीक है। तो इसका ये एलसीएम हो जाएगा किसका, 50 और 45 का, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड जो कि है डिवीजन मेथड, ठीक है। इसी की सब क्वेश्चन पे हम लोग कैसे करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है दूसरा नंबर, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये कैसे होगा तो समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन बोल दे कि एलसीएम ऑफ 40 एंड 50, ठीक। अभी हम लोग दो दो नंबर का एलसीएम ले रहे हैं, 3 नंबर का आ जाए 4 नंबर का आ जाए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो पहले इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हम लोग डायरेक्ट दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो अलग अलग लिख रहे थे, तो अब हम दोनों को एक साथ नंबर एक साथ लिख के अब फिर से यही चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको
तो 2 से हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में दोनों के पास 0 है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 0, ठीक है। और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 0 है, मीन्स ये 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग को तब तक काटना है 2 से जब तक कोई एक नंबर कटेगा, ठीक है, तब तक हम लोग काटेंगे। तो ये 2 से कट रहा है, भले ये नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 का टेबल, 2 1 का 2 और 2 0 में 0, ठीक है। और 25 ऐसे उतार देंगे क्योंकि ये तो कटेगा नहीं 2 से, ठीक है। अभी भी ये 0 है लास्ट में तो 2 से फिर से कटेगा, तो 2 से फिर से हम लोग काटेंगे, 2 पंजे 10 और 25 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब हम लोग 3 से चेक करेंगे तो 3 से ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये 5 1 जा 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग को अगर एलसीएम निकालना तो क्या लिखेंगे, अब इसमें हम लोग को ना तो कुछ कॉमन करना है, बस जितना ये आया इसी का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी है इसका मल्टीप्लाई कर देना, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, तो 5 पचे 25 और 25 दूना 50 और 50 दूना 100 और 100 दूना 200, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 200, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड है सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक मेथड बता रहे हैं, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके लिए कि कैसे करना है, ठीक। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है एलसीएम ऑफ 20 30 और 40। अब 3 नंबर आ जाएगा तो हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो इसको समझते हैं। तो 20 30 और 40, 20 30 और 40 का एलसीएम निकालना, तो हम लोग सिंपल सा एक ही बार में तीनों नंबर लिख लेंगे, ठीक है। और हम लोग को अब पहले 2 से डिवाइड करना, क्योंकि लास्ट में सभी के 0 है तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 20 आता है तो 2 1 का 2 और 0 में 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2 1 जा 2 और ये 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 40 है तो 2 2 जा 4 और 20 हो जाएगा, ठीक। फिर अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और ये तो डिवाइड होगा नहीं तो ऐसे उतार देंगे और 2 धम्मा 20 ये कट जाएगा, ठीक। फिर अभी 2 से कटेगा क्योंकि ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है। तो मैंने बोला था कि जब तक एक नंबर, कोई भी एक नंबर ही डिवाइड हो रहा है 2 से, हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब नहीं होगा कोई नंबर डिवाइड तब नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5 नहीं हो रहा है तो 5 ऐसे उतार देंगे, 15 भी ऐसे उतार देंगे और 2 पंजे 10, ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 को चेक करेंगे, 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो 5 और 5 ये दोनों नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से। लेकिन यहाँ पर देखें तो 5 और 1 6 और 3 से 6 डिवाइड होता है तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 तो कटेगा नहीं लेकिन 15 कट जाएगा, 3 बचे 15 और ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से कटेगा तो 5 1 का 5 5 1 का 5 5 1 का 5, ठीक है। तो हम लोग तब तक इसको काटेंगे जब लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। जैसे ही लास्ट में सब कट जाएगा तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने भी आ गया यही हम लोग का क्या है एलसीएम है, इसी का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा तो इसी का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 5 है 15 और 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 60 दूना 120, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। इसके लिए 2 मेथड हम लोगों ने सीखा है, कौन कौन सा, तो एक मेथड हम लोगों ने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का ऐड कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का ऐड हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।